हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रिया वापस जा रही है। जो कि घर छोड़ के आई थी, पति पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही थी, झूठी शादियों के उसके दिखा रही थी और इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, सास को चोर बना दिया, पति को भगौड़ा बना दिया, 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ प्रिया लव रोहन की। जो अलग अलग नाम से इन्होंने अलग अलग चैनल बना रखे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे अब तक, लेकिन जनता कुछ समझदार निकली है। सोशल मीडिया पे बड़ा इनका धूम धमाका हुआ, तो लोगों ने इनकी बदतमीजी को देखा और कुछ लोगों ने विरोध करा और इनकी असलियत बहुत जल्दी ही निकाल ली है, जिससे अब ये ड्रामा अपना जो ये फैला रखा था समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कल की वीडियो में भी इसने दिखाया था कि ये रिकॉर्डिंग कर रही थी कि उसके फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा है कि रोहन बहुत ज़्यादा शराब नशे करना लग गया है, उससे उल्टियाँ हो रही हैं और वो अपने बच्चे के लिए उदास है। तो अब इसको एहसास हुआ है कि इसने अपनी सास पे भी पैसों का झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अब ये माफ़ी मांग रही है। तो पहले सारा रोहन के ऊपर इल्ज़ाम डाल के उसकी सास को चोर बना के और अब मैं माफ़ी मांगती हूँ सरेआम माफ़ी मांग रही है। फिर ये रिकॉर्डिंग पे कल दिखा रही थी कि मैं जाऊंगी अपने बच्चे को लेके उससे माफ़ी मांगने, उससे मिलने, कि घर वापस आ जाए। तो अब तक तो गई नहीं थी, पूरी रात भी बीत गई। अब एक नया वीडियो आया है जो रात में ये दिखा रही है, कहीं बाहर बैठी हुई है, लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ी का नहीं मिट्टी का चूल्हा है, दीवारों की ऐसे कच्ची सी बाउंड्री की हुई है, बच्चे को ठंड में लेके बैठी हुई है और कह रही है कि इसको उसकी फ्रेंड ने इनर ला के दिया है, खुद के पास उसके पास स्वेटर नहीं है। कुल मिला के रोना धोना जारी है कि अब मुझे बुखार हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे छाले हो रहे हैं, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझे वीकनेस हो रही है और ससुराल जाना नहीं चाह रही कि 3 दिन का सफ़र करके मैं जाऊंगी नहीं, मायके जा नहीं सकती। तो भाई तुमने पंगा ही क्यों लिया? जब हस्बैंड चाहता है कि हमारी जब उन्होंने हेल्प नहीं करी तो तुमने अपने भाई को पैसे क्यों दिए? अब कह रही है कि भाई का बच्चा बीमार था इसलिए मैंने पैसे दे दिए कि वो मुझे पैसे देगा। भाई ने पैसे नहीं दिए तो तू अपने हस्बैंड से पूछ के देती, उल्टा सास पर इल्ज़ाम लगा दिया, सास को चोर बना दिया। कितनी गलत गलत बात करी रही है प्रिया ने। तो इन्होंने अपना ड्रामा बहुत खेला था आईफोन लेने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं चला। देखो पढ़ाई और इन कामों में फ़र्क कितना है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो आपको नौकरी मिलती है, नौकरी से आपको सम्मान, प्यार, पैसा और अच्छा घर बार और समाज में और घर में इज्जत मिलती है। लेकिन आप अगर इस तरीके की हरकतें करते हो, परिवार टूटता है और इज्जत ख़त्म होती है और पैसा तो चलो तुम जैसा कमाते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है वो फलित नहीं होता। और आज नहीं तो कल, हमारे यहाँ तो पंजाबियों में ये कहते हैं कि अगर आप 5 पैसे गलत लाए तो वो ₹1.25 साथ लेके ही जाता है। ये बात आज की जनरेशन को भूल गई है, क्योंकि सब लोग ग्रंथों से, धर्म से, सत्संग से, भगवान से बहुत दूर हो चुके हैं और ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत गलत गलत चीज़ें जा रही हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। अगर ये माफ़ी मांगने जाती है और उसका हस्बैंड उसे माफ़ कर देता है तो वापस ये लोग अपनी गृहस्थी बसा लें। फिलहाल इन्होंने अपना ड्रामा समेटने की कोशिश की है, खुद माफ़ी मांग रही है, तो हमारी यही दुआ रहेगी। हम किसी का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, प्यारा सा है, बेटा है। बड़ी मुश्किल से लोगों को मन्नतें मान मान के ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है या पति नहीं है। तो ये सब ड्रामा इसने सिर्फ मायके वालों के कारण कर दिया, जो इसने भाई को पैसा दे दिया और उसकी खिलाफत रोहन ने करी। तो गलती इसकी है, जब तुमने लव मैरिज करी और घर वालों ने साथ नहीं दिया तुम्हारा, तो तुम उसके बाद उसी आदमी को चीट कर रहे हो, तो गलत बात है। जो तुम्हें प्यार करता है, सम्मान से समाज में रखता है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता है, सुख सुविधाओं से तुम्हें रखा हुआ है, तो इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इनकी पोल पट्टियाँ सारी खुलती जा रही हैं। अब देखो ये कैसे कैसे ड्रामा समेटते हैं। ये नहीं तो लंबी स्टोरी चलाते और समाज में बहुत गंदगी फैलाते, मैसेज गलत देते, छोटे बच्चों पे भी बहुत गलत असर पड़ता। तो ऐसे लोगों का मैं कहती हूँ साइड नहीं लेनी चाहिए। देखिए झूठ इन्होंने स्टोरी बनाई, वो निकल के आ ही रही है। आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाना था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था और सब लोग समझ भी रहे थे कि ये एक यूट्यूब पे अब ट्रेंड चल पड़ा है कि ऐसी बातों की अफवाहें, और ऐसे ही ना जाने कितने लोग अभी निकल निकल के आएंगे धीरे धीरे, जो ऐसा ड्रामा रचेंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे।
तो बस हम तो फिर भी यही कहेंगे कि माफ़ी मांग ले ये, और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले। और बहुत बड़ा अभी भी ड्रामा रच रही है। अब ये हर टाइम फ़ोन पकड़ पकड़ के वीडियो बनाए जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना टाइम इसको मिल कैसे जाता है और ये बच्चा कैसे पाल रही है। तो अब ये जाएगी क्या? कल तो कह रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों की सलाह चाहती हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं ये मुझसे मेरा बच्चा ना छीन लें। तो यार किसी पे तो ट्रस्ट करो। तुमने इतना बड़ा उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, भाई को पैसे दे दिए, उसका कहना क्यों नहीं माना? तुमने जान के अपने घर में आग लगाई है। उसकी माफ़ी मांगो अगर ये सच्चाई है। कहीं ये अभी एक और ड्रामा ना लिखने बैठ जाए, ये हमें नहीं पता। फिलहाल जो इनका नया अपडेट है वो ये है। और मेरी सबको सलाह देने और बात करने का सिर्फ यही जरिया है कि सभी लोग अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। बच्चों को थोड़ा सा 1% शक की नज़र में भी अपने अंदर रखें। इतना ट्रस्ट मत करें, क्योंकि बच्चे आजकल धोखा देने पे उतर आए हैं। तो उनके साथ दोस्ती का व्यवहार रखिए, उनकी दिल की बात जानिए, उनको सपोर्ट कीजिए, वो लोग जहाँ ठीक है ना। तो उनके साथ दोस्ती की उतना व्यवहार रखिए, लेकिन 1% आप उन पे शक भी करिए कि कहीं वो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बहुत बड़ा मूर्ख ना बना जाए। तो इतना थोड़ा सा हमारा भी पेरेंट्स का अब माइंड बदलना है, क्योंकि हम लोग बच्चों पे अंधा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बच्चे अगर आगे से ऐसे निकल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अब सतर्क हो जाना चाहिए और अपने बच्चों पे निगाह रखनी चाहिए। हम ज़्यादा स्टिक ना हो, नहीं तो वो बगावत पे उतर आएंगे। तो उनकी भी मानिए 99% और 1% आप अपने हिसाब से भी उनको जज कीजिए। ये मेरी सभी से सलाह है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, वो भी बच्चे बड़े हैं। तो इसीलिए बस ये सब चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इससे यूट्यूब से बहुत इन लोगों को पैसा कमाने का साधारण सा जरिया मिल गया है। इसीलिए ऐसे काम पे उतर आए हैं, जबकि इन्हें ये पता नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम तक लाइफ नहीं होती। जो एक पढ़ने के बाद आप बिजनेस बनाते हो या आप जॉब करते हो, तो उससे आपका जो इस्टेब्लिश लाइफ होती है, जो स्टैंडर्ड लेवल होता है, जो सम्मान होता है, वो आप ऐसे गेन नहीं कर सकते। तो बस मैं यही चाहूँगी कि ये घर अपने वापस चली जाए, क्योंकि घर ये खुद छोड़ के आई थी। कहती थी पति मेरा नाक रगड़ेगा, घुटने टेकेगा, मैं तब घर जाऊँगी। अब ये रुल रही है, जगह जगह रुल रही है छोटे बच्चे के साथ। अब वो बीमार ना हो जाए, मैं खुद बीमार ना हो जाऊँ। उस टाइम बड़ी अकड़ में घर छोड़ के आ गई थी। तो जाओ प्रिया, घर वापस जाओ, माफ़ी मांगो, और जैसा पति कहता है वैसा करो, तो ही तुम्हारा घर सुखी बच सकता है। और प्लीज़ इन पैसों के पीछे इतना ड्रामा मत करो, किसी को इतना बेवकूफ़ मत बनाओ। तो बस जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या विचार है, मुझे अच्छा लगेगा। बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, बच्चों का ख्याल रखिया जे, बाकी सारियां दा रब राखा।